सबसे पहले मैं आऊंगी राहुल टिकरिहा जी आपके पास। आपसे जानना चाहती हूं कि जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगाती हुई नजर आ रही है कि जैसे ही चुनाव सामने आते हैं और चुनाव जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को चुनाव दिखते हैं, वो अपना यहाँ कह सकते हैं कि ट्रम्प कार्ड, यहाँ पे ट्रम्प कार्ड खेती हुई नजर आती है। जिस तरीके से हमेशा ईडी को लेकर एक्शन लेती हुई नजर आती है, क्या कहना है आपका इस पे? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं इतना ही कहूंगा इस मामले में, जी। जैसी करनी वैसी भरनी। हम्म। देखिए, ये मामला कोई आज का नहीं है। जी। सुब्रमण्यम स्वामी जी जो हम्म। अभी नहीं है, जी। उन्होंने कोर्ट पर एक याचिका और अर्जी दाखिल किया था, जिसमें हम्म। स्पष्ट उन्होंने कहा था कि तात्कालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी हम्म। के द्वारा जो एक प्रकार से अ, विवादित लेन देन का मामला था नेशनल हेराल्ड का, उस जी। विषय पर अर्जी दाखिल किया था और उन्होंने कहा था कि करीब 2000 करोड़ की संपत्ति, हम्म। जिसमें 90 करोड़ का बेनामी ऋण वाला विषय भी था। जी। ये मामला कोई आज का नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मामला कब का है और कब से कोर्ट में याचिका दायर किया गया था। ठीक है। उसके तहत आज ईडी ने उसमें कार्रवाई करते हुए लगभग 760 करोड़ की जो संपत्ति है जी। उसे कुर्क किया है, उसे जब्त किया है। जी। देखिए, मैं आपको बता दूं, नेशनल हेराल्ड का विषय एक मुख पत्र माना जाता था कांग्रेस पार्टी का, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने स्थापित किया था 1938 में। और वो आगे बढ़ते रहा, लगातार चलते रहा, मगर 2008 में अचानक आर्थिक अनियमितता के चलते उसका प्रकाशन बंद हो जाता है। जी। 1938 से चलता हुआ अखबार कांग्रेस का मुखपत्र 2008 में तात्कालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के कार्यकाल में प्रकाशन बंद हो जाता है। उसका एक ही कारण था कि नेशनल हेराल्ड को जो एसोसिएट जर्नल्स की कंपनी है वो हायर कर लेती है, मालिकाना हक ले लेती है, जिसके बाद वो जो कंपनी है 90 करोड़ रुपए की राशि कांग्रेस पार्टी से बिना ब्याज के लेती है और उसके बावजूद उसका प्रकाशन बंद हो जाता है। फिर आप देखिए, नेशनल जो एसोसिएट जर्नल्स का मालिकाना हक है वो यंग इंडिया कंपनी ले लेती है। तो जाहिर सी बात है, वो यंग इंडिया कंपनी जो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी की एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें उनका मालिकाना अधिकांश हक होता है, उनका अधिकांश शेयर होता है। बल्कि जो नेशनल हेराल्ड का विषय है उसमें पब्लिक का शेयर लगा हुआ था। सिर्फ कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी, सोनिया गांधी या जो स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी है जो तात्कालिक कोषाध्यक्ष हुआ करते थे, उनकी राशि नहीं लगी हुई थी। मतलब पब्लिक के पैसे को किस प्रकार से घुमा फिरा कर पहले एसोसिएट कंपनी, फिर यंग इंडिया कंपनी लेकर घुमाना और उसके बाद उसे अपने मालिकाना हक वाली जो कंपनी है उसमें कन्वर्ट करना, उसके बाद हजारों करोड़ की संपत्ति का अमाउंट का उसमें हेरा फेरी करना, ये विषय है नेशनल हेराल्ड का। और उसमें आज ईडी अगर कार्रवाई करनी, कोई गलत नहीं है, ये कार्रवाई होनी चाहिए थी।